हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओनली मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हैरी पॉटर का सेकंड पार्ट, हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट। मूवी का स्टार्ट हैरी पॉटर से होता है, जिसमें उसके अंकल गेस्ट के आने से पहले उसे रूम में जाने को कहते हैं और बिल्कुल आवाज करने से मना करते हैं। हैरी के रूम में जाने पर उसे टॉबी नाम का एल्फ दिखाई देता है, जो कि एक विजार्ड फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन वो हैरी को नहीं पता था कि वो किस फैमिली को सर्व करता है। टॉबी हैरी को इस साल वापस हॉगवर्ट्स जाने से मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि हैरी की जान को खतरा है। टॉबी ने हैरी के दोस्तों के लेटर भी हैरी तक नहीं पहुंचने दिए ताकि हैरी कभी भी स्कूल नहीं पहुंच पाए। जब ये हैरी को पता चलता है तो वो टॉबी पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और साथ ही उसकी बात भी नहीं मानता। इस पर टॉबी गुस्सा होकर हैरी के अंकल के गेस्ट पर केक फेंक देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इन सब का इंजाम हैरी के ऊपर आने की वजह से उसके अंकल उसे रूम में बंद कर देते हैं। उसके बाद एक रात रॉन अपनी फ्लाइंग कार में अपने भाइयों के साथ हैरी को बचाने आता है। एक बार फिर हैरी अपने अंकल से बचके रॉन की फैमिली के पास पहुंच जाता है। इस पर रॉन की मदर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन वो हैरी को देखकर शांत हो जाती है। रॉन की सिस्टर हैरी को देखकर वहां से शर्माती हुई चली जाती है। रॉन के फादर भी हैरी से मिलकर काफी खुश होते हैं। तभी हॉगवर्ट्स से इन सभी के लिए लेटर आते हैं और हैरी का लेटर भी यहीं पर आ जाता है, जिसमें कि इनकी कोर्स की बुक्स होती है। रॉन की मदर ये देखकर समझ जाती है कि ये कहाँ मिलेगी। रॉन की मदर रॉन को फायरप्लेस पे खड़ा करके फ्लू पाउडर देती है, जिसे जमीन पे फेंक कर वो बहुत ही क्लियरली डायगन एली बोलता है। तभी वह आग सी लगती है और रॉन गायब हो जाता है और फिर हैरी की बारी आती है और वो डायगन एली की बजाय बहुत ही जल्दी से डैगन एली बोल देता है और वो कहीं और पहुंच जाता है। और उस शॉप से बाहर निकलने के बाद हैरी को बहुत ही डेंजर विजार्ड चारों ओर से घेर लेते हैं। हैग्रिड आकर उसे बचाता है, जिसके बाद वो उसे बुक शॉप पर बाकी सबके पास छोड़कर चला जाता है। बुक शॉप में हैरी लॉकहार्ट से मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस थे और वो फेमस होने के साथ साथ फ्रंट पेज पे रहने के भी बहुत बड़े शौकीन थे। लॉकहार्ट हैरी को अपने सारे लेटेस्ट कलेक्शन फ्री में दे देता है। उसके बाद हैरी मेलफॉय और उसके फादर को वहाँ पर देखता है। मेलफॉय हैरी और रॉन के फादर से बात करते हुए अचानक जेनी की बकेट में से एक किताब उठाते हैं और वापस रखते वक्त उसकी जगह 2 बुक रख देता है। हैरी रॉन की फैमिली के साथ स्टेशन की ओर निकलता है। रॉन की सारी फैमिली तो वॉल के उस साइड निकल जाती है, लेकिन रॉन और हैरी उस वॉल को पार नहीं कर पाते और काफी देर परेशान होने के बाद वो रॉन की फ्लाइंग कार में बैठकर ट्रेन को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि ट्रेन उनके पीछे है और उस ट्रेन से बचते हुए वो अपना बैलेंस खो देते हैं और गेट खुलने की वजह से हैरी कार के बाहर लटक जाता है, लेकिन बड़ी मशक्कत से रॉन हैरी को वापस कार के अंदर खींच लेता है। ट्रेन को फॉलो करते हुए वो हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर अचानक कार बंद हो जाती है और कंट्रोल करते हुए कार अचानक जाकर एक पेड़ में फंस जाती है और अचानक वो ट्री भी कार पर हमला करने लगता है और रॉन जैसे तैसे कार को बचाकर वहां से निकालता है। तभी कार अपने आप उन दोनों को और उनके सामान को बाहर फेंककर वहां से अपने आप चलकर चली जाती है। लेकिन मुसीबत यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। वहां पहुंचने के बाद नॉर्मल वर्ल्ड में कार चलाने के कारण लोग उन्हें देख लेते हैं, जो कि न्यूज़पेपर में आ जाता है, जिस पर स्नेप उन्हें स्कूल से निकालने की बात कहता है। तभी वहां पर प्रोफेसर मैकगोनागल और डंबलडोर आ जाते हैं। डंबलडोर स्नेप से कहते हैं कि ग्रिफिंडर हेड मैकगोनागल है, तो वही डिसाइड करेगी कि क्या करना है। मैकगोनागल रॉन और हैरी को स्पेल करने की जगह डिटेंशन दे देती है। नेक्स्ट डे ये इस साल की पहली क्लास प्रोफेसर स्प्राउट के साथ लेते हैं। वो उन्हें मैंड्रिक प्लांट के बारे में बताती है। वो बताती है कि मैंड्रिक इतना ऊंचा चिल्लाते हैं जिससे कि कोई मर भी सकता है। नेक्स्ट क्लास डिफेंस की होती है, जिसमें कि और कोई नहीं उनके टीचर लॉकहार्ट ही होते हैं और मिस्टर लॉकहार्ट इन सबको अपने फर्स्ट फियर को फेस करने को कहता है और वो क्लास में कुछ छोटे छोटे क्रिएचर छोड़ देता है और काफी कोशिश करने के बाद वो खुद ही उन्हें हैंडल नहीं कर पाता और वो रॉन और हैरी को उन्हें वापस पिंजरे में डालने को कहकर वहां से डरकर भाग जाता है। और फिर अगले दिन हैरी अपनी टीम के साथ क्विडिच की प्रैक्टिस के लिए जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि स्नेप ने आज ग्राउंड स्लिदरिन हाउस को दे दिया है और साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि उनका नया खोजी मैकॉम मेलफॉय है, जिसके फादर ने पूरी टीम को निम्बल 2000 गिफ्ट किया है। ड्रेको इस पर बहुत घमंड कर रहा था। तभी हरमाइनी बीच में आ जाती है और जब ड्रेको हरमाइनी की इंसल्ट करने लगता है तो रॉन अपनी टूटी हुई छड़ी से उस पर स्पेल करता है, लेकिन उसका स्पेल उसी के ऊपर उल्टा पड़ जाता है। रॉन को ठीक करवाने के लिए हरमाइनी और हैरी उसे हैग्रिड के पास लेकर जाते हैं और हैरी को डिटेंशन के चलते मिस्टर लॉकहार्ट के साथ काम करना पड़ता है। तभी हैरी को वियर्ड आवाजें आना शुरू हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी।
थी। आवाजें कंटिन्यू आ रही थी तो वो उसे फॉलो करने लगता है। तभी उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं। हैरी रॉन और हरमाइनी के साथ आवाज को फॉलो करते हुए आगे जाता है। वहाँ उसे स्पाइडर्स लाइन से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसके सामने दीवार पर लिखा होता है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट को ओपन कर दिया गया है, तो चैम्बर के वारिस खबरदार रहें क्योंकि उनके साथ बुरा होने वाला है। और साथ ही फ्लच की केट भी वहाँ पर लटकी होती है। तभी वहाँ पर सभी आ जाते हैं और प्रोफेसर डम्बलडोर फ्लच को कहते हैं कि तुम्हारी केट मरी नहीं है बल्कि पेट्रीफाई हुई है, जिसे कि मैंड्रिक ठीक कर देगा। और साथ ही वो रॉन, हरमाइनी और हैरी को फ्री कर देते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं थी। नेक्स्ट डे हरमाइनी प्रोफेसर मैकेनिकल के क्लास में उनसे पूछती है कि ये चैम्बर ऑफ सीक्रेट क्या है। वो एक्सप्लेन करती है कि हॉगवर्ट्स के 4 फाउंडर थे, गॉड्रिक ग्रिफिंडोर, हेल्गा हफेलपफ, रोवेना रेवेनक्लो और सेलेजार स्लिथरिन। साल्जार स्लिथरिन सबसे अलग था और उसे लगता था कि हर इंसान को मैजिक सीखने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। जो प्योर ब्लड रखते हैं वो ही इस स्कूल में एडमिशन ले। बाकी सब इस बात पर सहमत नहीं थे, इसलिए वो अलग हो गया और उसने चैम्बर ऑफ सीक्रेट का निर्माण किया और उसे उसके वंशज का ही कोई अनलॉक कर सकता है। उस चैम्बर के अंदर एक मॉन्स्टर है और वो उन सभी लोगों को मार देगा जो कि प्योर ब्लड नहीं रखते। लेकिन आज तक बहुत ढूंढने के बाद भी वो चैम्बर ऑफ सीक्रेट नहीं मिला। रॉन, हरमाइनी और हैरी को लगता है कि मैल्फॉय ही उस चैम्बर को खोल सकता है क्योंकि उसकी फैमिली कई सालों से स्लिथरिन हाउस का पार्ट है। एक लिक्विड ओशियन बनाने का प्लान करते हैं जिसे पीकर हैरी और रॉन ड्रेको के बेस्ट फ्रेंड में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और इस तरह वो ड्रेको के मुंह से कुछ भी उगलवा सकते हैं। नेक्स्ट डे क्विडिच गेम स्टार्ट होता है और हैरी के पीछे एक पहलवान पड़ जाता है, जिससे बचते हुए हैरी और ड्रेको सुनहरी बॉल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। और आपको पता नहीं हो तो बता दूं, पहलवान इस गेंद को कहा जाता है जो कि सब पर अटैक करती है। पहलवान से टकराने के कारण ड्रेको गिर जाता है। हैरी का हाथ भी पहलवान से टकरा जाता है, लेकिन वो सुनहरी गेंद को पकड़कर जीत जाता है। लेकिन उस टक्कर के कारण उसकी हाथ की हड्डी टूट जाती है और हाथ की हड्डी टूटने के कारण रात को हैरी हॉस्पिटल में रहता है, जहाँ की उसे फिर से आवाज आने शुरू हो जाती है। तभी उसके सामने टॉबी आ जाता है जो कि उसे बताता है उसे स्टेशन में जाने से रोकने वाला वही होता है और पहलवान को पीछे लगाने वाला भी टॉबी ही था। और वो बताता है कि जब तक मेरा मास्टर मुझे अच्छे क्लॉथ नहीं देगा तब तक मैं उसका गुलाम बना रहूंगा। और गलती से उसके मुंह से ये भी निकल जाता है कि जो स्कूल में होने वाला है वो पहले भी हो चुका था और वो वहाँ से गायब हो जाता है। टॉबी के वहाँ से जाने के बाद डम्बलडोर और मैकेनिकल वहाँ पर एक और बच्चे को लेकर आ जाते हैं और वो भी पेट्रीफाइड हो चुका था। डम्बलडोर मैकेनिकल को कहता है कि स्टाफ को सच बता दो, हॉगवर्ट्स अब सेफ नहीं है क्योंकि चैम्बर ऑफ सीक्रेट ओपन हो चुका है। हैरी ये सभी बातें रॉन और हरमाइनी को बताता है। स्कूल में खतरा बढ़ने के कारण प्रोफेसर स्टूडेंट्स को डिफेंस की क्लास देते हैं, जिसमें कि हैरी और ड्रेको आमने सामने आ जाते हैं। तभी ड्रेको हैरी पे अटैक करने के लिए स्नेक छोड़ देता है और अचानक हैरी स्नेक से उसकी लैंग्वेज में बातें करने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी स्नेप स्नेक को गायब कर देता है। हरमाइनी और रॉन हैरी को बताते हैं कि बहुत कम विज़र्ड स्नेक की लैंग्वेज बोल सकते हैं, जिससे कि सभी लोगों को शक होता है कि हैरी ने ही चैम्बर को खोला है, कि हैरी ही स्लिथरिन का वंशज है। और उसे सभी अजीब नजरों से देखने लगते हैं, जिससे तंग आकर वो एक कॉमन रूम की तरफ जाता है। वहाँ पर उसे फिर से वही आवाज आना शुरू हो जाती है और वह वहाँ पर और कई लोगों को पेट्रीफाई हुए देखता है। फ्लेज हैरी को उन लोगों के साथ देखकर फिर से मुजरिम समझता है। मैकेनिकल आकर हैरी को डम्बलडोर के पास भेज देती है, जो कि जानते हैं हैरी इन सब के पीछे नहीं है। वो पूछते हैं क्या तुम कुछ जानते हो या कोई ऐसी बात जो तुम मुझे बताना चाहते हो, जिस पर हैरी इनकार करके वहाँ से चला जाता है। हैरी और रॉन पोशन पीकर ड्रेको को कन्फ्रंट करने जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि लास्ट टाइम जब चैम्बर ओपन हुआ था तो एक लड़की की मौत हुई थी जो कि विज़र्ड की फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। तभी अचानक वो वापस चेंज होने लगते हैं तो वो वहाँ से भाग निकलते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें फ्लोर पर बहुत ज्यादा पानी दिखाई देता है तो वो वॉशरूम में जाकर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मॉर्निंग के सर पर किसी ने बुक मारी है। हैरी उस बुक को उठाकर अपने साथ ले आता है। उस बुक पर टॉम मॉर्वेलो रिडल का नाम लिखा होता है, लेकिन अंदर से बुक बिल्कुल कोरी होती है। जिसके बाद हैरी बुक पर अपना नाम लिखता है और बुक अपना नाम बताती है।
हैरी समझ जाता है कि ये बुक बातों का जवाब देती है। तब हैरी चैम्बर ऑफ सीक्रेट के बारे में लिखता है और बुक उसे उसके अंदर ले जाकर 50 साल पहले हुई घटना दिखाती है, जहाँ पर हैरी टॉम को देखता है जो कि चैम्बर खुलने के बाद पेट्रीफाई हुए लोगों को देखता है। टॉम से भी डंबलडोर वैसे ही सवाल पूछता है जैसे कि हैरी पॉटर से पूछा था और टॉम कहता है कि वो कुछ नहीं बताना चाहता। टॉम को फॉलो करते हुए हैरी एक जगह पहुंचता है जहां पर टॉम हैग्रिड को एक मॉन्स्टर को छिपाने से रोकता है क्योंकि उसे लगता है कि वही चैम्बर ऑफ सीक्रेट का मॉन्स्टर है। उसके बाद हैरी बुक से बाहर आ जाता है और फौरन रॉन और हरमाइनी के पास जाता है। ये तीनों डिस्कस कर ही रहे होते हैं तभी नेविल आकर इन तीनों को अपने साथ लेकर जाता है। हैरी का रूम पूरी तरह फैला हुआ था और टॉम की डायरी भी वहां से गायब थी और हम देखते हैं कि हरमाइनी भी पेट्रीफाई हो जाती है। मैकेनिकल स्टूडेंट्स को न्यू रूल्स बताती हैं। वो क्लासेस के अलावा अपने रूम से कहीं भी बाहर नहीं आ सकते। हैरी हरमाइनी के लिए परेशान होते हुए हैग्रिड से बात करना चाहता था, जिस पर हैरी और रॉन अदृश्य चोंगा पहनकर हैग्रिड से बातें करने जाते हैं। इससे पहले कि वो हैग्रिड से कुछ पूछ पाते वहां पर कोई आ जाता है, जिस पर हैरी और रॉन अपने चोंगे से छिप जाते हैं। गेट पर डंबलडोर और मिनिस्टर ऑफ मैजिक होते हैं और उनके साथ ड्रैको के फादर भी होते हैं जो कि मिनिस्ट्री से सभी के सिग्नेचर लेकर आए थे। उनके अकॉर्डिंग डंबलडोर अब बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके थे, उनसे स्कूल नहीं संभाला जा रहा, इसी कारण चैम्बर ओपन हो गया और साथ ही वो हैग्रिड को पहले चैम्बर ओपन होने की वजह समझकर उसे कैद करने के लिए ले जाते हैं। हैग्रिड हैरी को जाने से पहले हिंट देकर जाता है कि अगर उसे चैम्बर के बारे में पता करना है तो उसे स्पाइडर्स को फॉलो करना होगा। हैरी और रॉन उनके जाते ही हैग्रिड के डॉग के साथ स्पाइडर्स का पीछा करते हुए जंगल की ओर निकल जाते हैं। एक गुफा के अंदर जाने के बाद वो एक बहुत बड़े स्पाइडर को देखते हैं जो कि एरेगॉग होता है, वही जो 50 साल पहले उन्हें लगा था कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट का मॉन्स्टर है। वो उन्हें बताता है कि वो नहीं जानता कि मॉन्स्टर कौन है। वो बताता है कि मॉन्स्टर ने जिस लड़की को मारा था वो लड़की वॉशरूम में मिली थी। तभी छोटी स्पाइडर्स उन दोनों पे अटैक करने लगती है। तभी वहाँ पर रॉन की फ्लाइंग कर आकर इन दोनों को स्पाइडर से बचाकर ले जाती है। तभी हैरी को हरमाइनी के हाथ में एक पेज मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि चैम्बर का मॉन्स्टर एक सांप है जिसकी आंखों में डायरेक्टली देखने से इंसान मर जाएगा। अभी तक किसी ने भी उसकी आंखों में डायरेक्टली नहीं देखा है, इसी कारण हम सभी पेट्रीफाई हुए हैं। तभी एक अनाउंसमेंट होती है और हैरी और रॉन टीचर के पास जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर एक लड़की को चैम्बर में लेकर गया है। स्नेप लॉकहार्ट से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम चैम्बर का रास्ता जानते हो, टाइम आ गया है कि वो सब टीचर्स को वो रास्ता बताए ताकि वो वहां जाकर मॉन्स्टर से लड़के स्कूल और उस लड़की को बचाए। और रॉन और हैरी को पता चलता है कि मॉन्स्टर जिस लड़की को ले गया वो रॉन की बहन है। रॉन और हैरी लॉकहार्ट के पास चैम्बर के बारे में सब कुछ बताने जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि लॉकहार्ट एक फ्रॉड है, वो सिर्फ दिखावा करता है। हैरी और रॉन उसे रोक लेते हैं और उसे हॉस्टेज बनाकर मॉर्निंग हार्ट के पास लेकर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट की एंट्री उन्हें वॉशरूम के सिंक से मिलेगी। हैरी के स्नेक लैंग्वेज बोलने पर वहां का पिलर हिलता है और वहां रास्ता बन जाता है। पहले वो लॉकहार्ट को नीचे भेजते हैं, फिर खुद अंदर चले जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हैरी उन सबको सतर्क करता है कि किसी भी चीज की आवाज आने पर अपनी आंखें बंद कर लें। लॉकहार्ट अचानक रॉन की छड़ी पकड़ लेता है, लेकिन छड़ी टूटी होने के कारण स्पेल उल्टा उसी पे हो जाता है और वो दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। तभी गुफा की दीवारें हिलना शुरू हो जाती है और पत्थर गिरने के कारण हैरी और रॉन अलग अलग हो जाते हैं। हैरी अकेला ही जिनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और स्नेक लैंग्वेज का यूज करके डोर ओपन करके आगे बढ़ता है। आगे जाने पर हैरी को जिनी बेहोश मिलती है। वहाँ उसे टॉम भी मिलता है जो कि उस बुक की एक मेमोरी होता है। वो बताता है कि वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है। उसका असली नाम टॉम रिडल था, जिसे बदलकर उसने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कर लिया था ताकि उसका नाम सुनकर लोग उससे डरें। और साथ ही हैरी को यह भी पता चलता है कि उसने उस डायरी की वजह से जिनी को अपने बस में कर लिया था और वो सारे अटैक उसने जिनी से करवाए हैं। टॉम बताता है कि मैंने जानबूझकर ये शक हैग्रिड पे डलवाया था ताकि मैं मेरा काम आसानी से कर सकूं, लेकिन डंबलडोर समझ गए थे कि हैग्रिड बेकसूर है और असल मुजरिम टॉम है। तभी वहाँ पर डंबलडोर का वर्ड फॉग
फॉक्स आ जाता है जो कि हैरी को स्वेटिंग हेड देता है, जिस पर टॉम हैरी के ऊपर स्नेक छोड़ देता है और हैरी स्नेक से बच ही रहा होता है। तभी फॉक्स आकर स्नेक के ऊपर अटैक कर उसे अंधा कर देता है, लेकिन फिर भी स्नेक हैरी के मूवमेंट को फॉलो करते हुए उसे पकड़ने लगता है। हैरी स्नेक को चकमा देकर जिनी के पास वापस आता है, जहाँ उसे स्वेटिंग हेड में एक तलवार दिखाई देती है। तलवार उठाकर हैरी स्नेक के सर के आर पार कर देता है। स्नेक तो मर जाता है, लेकिन उसका पॉइजनर टीथ हैरी के हाथ में लग जाता है। हैरी तलवार और उसे लिए जेनी के पास आता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो टॉम को मारने के लिए उस टीथ को डायरी में मार देता है, जिससे कि टॉम भी मर जाता है। और तभी जिनी भी होश में आ जाती है। फॉक्स अपने आंसू से हैरी के घाव को हील करता है और सभी को साथ में लेकर कैब से बाहर आ जाते हैं। डंबलडोर रॉन को बेल के पेपर लेकर हैग्रिड के पास भेजता है। फिर हैरी डंबलडोर को कहता है कि मैं भी टॉम के जैसा ही हूँ, जिस पर डंबलडोर कहते हैं कि टॉम ने तुम्हारे ऊपर अटैक करते हुए कुछ अपनी ताकत का अंश तुम्हें भी दे दिया है। यही वजह है कि तुम भी स्नेक की लैंग्वेज बोल सकते हो, लेकिन तुम टॉम की तरह बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने लिए ग्रिफिंडोर हाउस चूज किया और एक ट्रू ग्रिफिंडोर ही स्वेटिंग हेड से वो तलवार को निकाल सकता है। तभी वहाँ पे ड्रेको का फादर आ जाता है। तभी हैरी को पता चलता है कि टोबी उनका सर्वेंट है। हैरी मेलफॉय को डायरी वापस देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये डायरी तुमने ही जिनी के पास वापस रखी थी। मेलफॉय डायरी टोबी को देता है। हैरी टोबी को डायरी खोलने को कहता है, जिसके अंदर एक कपड़ा होता है। मेलफॉय के हाथ से कपड़ा मिलने पर टोबी फ्री हो जाता है और हैरी का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। और लास्ट नाइट में सभी साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हैग्रिड भी आ जाते हैं और सभी अपना सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा आपको कल, और इसके फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। और आपको इस चैनल पर हैरी पॉटर के सभी पार्ट का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।